सुनहरे पल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि आपकी दोस्त आम्रपाली का प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आज जिस शख्सियत से मैं आप सभी की मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, और जो कुछ भी कहा जाए उतना बहुत ही कम होगा। जिन्होंने हर प्रकार के संघर्ष को सहने के बावजूद भी हर प्रकार की कठिन बाधाओं को पार किया और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं कि वर्तमान में वो एक सफल गृहिणी बनकर अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो आज हमारे बीच ऐसी महान हस्ती और ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिनसे आप सभी की मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ, जिनका नाम है श्रीमती पुष्पा अहिरवार जी। तो पुष्पा मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी मैम, सुन पा रही हूँ। जी नमस्कार। और आपका हमारे साथ आज वार्तालाप है, इसके लिए आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सभी को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुनहरे पल में मौका दिया और इस लायक समझा। जी जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें आपसे मिलने का और हमारे श्रोताओं को भी आपको सुनने का मौका मिला, यह हमारा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो मुझे आपका नाम बड़ा ही प्यारा लगा, पुष्पा। जैसा कि पुष्प यानी कि फूल, फूल ये सुनते ही जहन में एक प्रकार से बहुत ही खुशी होती है, और ऐसा लगता है जिस तरह से फूल सारे वातावरण को सुगंधित करते हैं और वो अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को महकाते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपनी आवाज़ से पूरे परिवार को अपने व्यवहार और अपनी आवाज़ से अपने आवाज़ का जादू बिखेरते हुए सभी को एक डोर में बांधे रखी होंगी। तो मुझे वाकई में जितनी अच्छी आपकी आवाज़ है, और काफ़ी आपके गीत भी हमने सुने हैं, तो वाकई में आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आवाज़ के साथ साथ आपका नाम भी बहुत प्यारा है। तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपने अपने व्यवहार और अपनी आवाज़ का जादू अपने हमसफ़र यानी कि अपने हस्बैंड पर भी कर रखा होगा, अगर मैं गलत ना हूँ तो। क्या सही कह रही हूँ मैं पुष्पा? जी जी, सही है, आप सही कह रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। अच्छा, तो अब ये बताइए आप हमारे श्रोताओं को कि वर्तमान में आप अभी कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? वर्तमान में तो अभी मैं छतरपुर ज़िले में हूँ। जी जी जी। और अब मैं ससुराल में हूँ तो वो भी छतरपुर ज़िला लगता है, और मायका भी छतरपुर ज़िले में है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। क्या आपका मायका? जी। अच्छा, आपका मायका चूँकि आपके ससुराल से 70 किलोमीटर दूर है, ऐसा आपने बताया है, तो थोड़ा नाम बताएंगी कौन सा स्थान है वो जहाँ पर जहाँ आपके मम्मी पापा निवास करते हैं? जी जी, ग्वारा। ग्वारा? हाँ, ग्वारा है, ग्वारा नाम है। जी जी, जो कि छतरपुर जिले के अंदर आता है। हाँ, छतरपुर जिले के अंदर आता है। जी 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 जी। जी। पुष्पा मैम, बहुत अच्छा लगा जानकर, लेकिन आप ये बताइए कि हमें पता चला कि आप भी विकलांग हैं, मतलब दिव्यांग हैं, तो कौन सी श्रेणी की विकलांगता के अंतर्गत आप आती हैं? थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए आप। जी, मैं अस्थि-बाधित हूँ। जी जी। हाँ। तो क्या आप जन्म से ही अस्थि बाधित है या ये प्रॉब्लम आपको बाद में हुई? नहीं, मैं पेट से यानी जन्म से अस्थि बाधित नहीं हूँ। जी जी। और मेरा जन्म होने के बाद कम से कम 1 डेढ़ साल की हो गई थी मैं। और जी जी जी। जैसे नॉर्मल बच्चे चलते फिरते हैं वैसे ही घूमती फिरती रहती थी मैं। जी। और उसके बाद मुझे बुखार आया, और जी। क्या कहते हैं, चेचा के कहते हैं कि किसी को महामारी आ गई, ये बोलते जी हैं। तो हाँ, जी जी जी। वो था मुझे। तो ओह माय गॉड। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल ले गए। जी जी जी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने
पहले टैबलेट नहीं दी बुखार आने के बाद, और उसने ना इंजेक्शन लगा दिए दोनों कमर में। ओहो, मतलब जब आपको बुखार था, जिस समय चेचक हुआ था, जी उस समय टैबलेट देने के बजाय उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए थे, ये कहना चाह रही हैं हाँ आप? हाँ, इंजेक्शन जी लगा दिया उन्होंने, जी तो जी जी। वो रिएक्शन कर गए। ओह, हाँ, मतलब लगभग उस समय आपकी एज कितनी रही होगी? कम से कम 1 डेढ़ साल थी। अच्छा, 1 से 1.5 साल के बीच। मतलब आप उस समय आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके मम्मी पापा बताते होंगे कि आप अच्छे से चल लेती थी उस समय। जी हाँ, मम्मी पापा बताते हैं। वैसे छोटे, उतने छोटे में तो याद नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही कहना हाँ, चाह रही मेरी हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। जी जी जी। हाँ, तो ओह, ये उन्हीं तो के बहुत ही दुख की बात है कि अच्छे, मतलब जन्म से आप अच्छे थे, ठीक थे, स्वस्थ थे, लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद इस तरह के डॉक्टर की लापरवाही से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। जी जी। तो बहुत ही दुख की बात है। अच्छा पुष्पा मैम, ये बताइए कि जब धीरे धीरे आप बड़ी होती गई और आपको समझ में आने लगा कि आपके साथ वाले बच्चे खेलते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उस समय आपके मन में क्या भाव आते थे? खेलने से संबंधी या पढ़ाई से संबंधी क्या भाव आते थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अब छोटे से बड़े होते गए, समझदार हो गए, तो उसके बाद अब पढ़ने लिखने लगे, और खेल जी कूद तो जैसे नॉर्मल बच्चे करते थे वही खेलते रहते थे साथ में सभी के, जी जी और जी आदत सी बन गई थी एक, जी जी तो सबके साथ में ऐसे ही खेलते रहते थे। और पढ़ने लिखने के लिए तो 5वीं तक अपने बहन, हमसे बड़ी बहन है जो, तो उनके जी साथ में जाते रहते थे। फिर भाई जी जी भाई साथ में जाता था, तो उसके उनकी साइकिल पे चले जाते थे। जी 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 जी, 5वीं तक। फिर उसके बाद साइकिल, ट्राई साइकिल मिली, जी जो सरकार से मिलती हैं, जी 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 तो वो ट्राई साइकिल से फिर जाया करते थे। जी तो 6वीं से लेकर 10 तक मैंने ट्राई साइकिल से सफ़र किया है, जी पढ़ाई। जी हाँ, तो 10वीं के आगे फिर पढ़ाई नहीं कर पाई, जी क्योंकि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दूर स्कूल थी जी हमारे घर से, जी इसलिए पढ़ने में थोड़ी, आने जाने में तकलीफ थी, तो नहीं कर पाए उतना। जी जी जी। पुष्पा मैम, ये बताइए आप कि आपके मम्मी पापा की क्या सोच थी आपके प्रति? जैसे आमतौर पे होता है कि हमारे दिव्यांग समाज में ये होता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की विकलांगता आती है, तो कहीं कहीं जगहों पर तो पेरेंट्स का बिहेवियर हमारे प्रति बहुत ही अच्छा होता है, और कहीं कहीं पर हमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी स्थान पर ऐसा लगने लगता है कि हम दिव्यांग हैं, अब क्या होगा हमारा। तो आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते रहते थे, या फिर मतलब ऐसा कह देते थे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या आप घर बैठो, या इस तरह की कुछ बातें आपके लिए करते हो? नहीं नहीं, मम्मी पापा तो हमारे शुरू से उनने साथ दिया है, जी और जहाँ सोचा पढ़ने का तो वहाँ पे बोला भी है उनने, लेकिन ज़्यादा दूर हमारे यहाँ से भाई बहन आस पास के, जी तो जी वो जाते थे, जैसे सागर यहाँ पे पड़ता है, जी तो वहाँ पे बहुत लोग पढ़ते थे, तो बोले कि वहाँ पे हॉस्टल में छोड़वा दो इनको, तो जी हॉस्टल में पढ़ाई साथ में वहीं पे पास में रहने के लिए रहेगा और वहीं पे पढ़ने के लिए। तो जी वहाँ पे मम्मी पापा ने अकेले की वजह से नहीं छोड़ा, बोले कि नहीं, साथ में घर के कोई भाई बहन सगे होते तो जी छोड़ जी देते, लेकिन अकेले की वजह से नहीं छोड़ा उनने। बोले कि नहीं, हम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जितना पढ़ पाएंगे तो यहीं पे पढ़ाएंगे। जी जी जी। हाँ मतलब वो उनका आपके प्रति इतना गहरा प्रेम था कि हाँ उन्होंने आपको अपने से अलग नहीं होने दिया। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है कि अच्छे घरों में या हमारे समाज में लड़कियों को पूरी तरह से उस समय स्वतंत्रता भी नहीं दी जाती थी अकेले रहने के लिए। मतलब हाँ क्या हाँ होगा, अकेली हमारी बेटी रहेगी तो न जाने उनके साथ क्या होगा। एक तरह से उन लोगों का ये भी सोचना रहा हाँ होगा मेरे विचार से। हाँ। जी जी, यही
थोड़ा डर सा लगा रहता था उनको। जी जी। और तो दूसरी इसलिए बात, आपके साथ परेशानी थी तो इस वजह से भी उन्हें थोड़ा लगता होगा कि हमारी बेटी किस तरह से वहाँ रह पाएंगी, इसलिए हमारे साथ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। जी जी जी, तो चलिए कोई बात नहीं। इतने कठिन संघर्ष करके भी आपने 10th तक की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जी जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। अच्छा पुष्पा मैडम, आप ये बताइए कि अ, पढ़ाई के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट होता है, हम कढ़ाई बुनाई सिलाई एक्स वाई जेड जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, तो किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट था और आपने वो काम किया, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी। मुझे कढ़ाई सिलाई और मेहंदी लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। जी जी जी। तो ये हम सारा कर लेते थे जी। और कहीं सीखने के लिए भी नहीं गए, सिर्फ देख देख कर ये अपने आप में मुझे रुचि थी इसकी, तो मैंने सिर्फ देख के सीखा है ये। तो सब कुछ ये आता है और कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आप हाँ सिलाई और मेहंदी और कढ़ाई सब आपने देखकर ही सीखा है? हाँ, देख कर सिर्फ देख कर सीखा है। अच्छा। दूसरे जैसे दूसरे कहीं आसपास में बैठ गए जो सिलाई करते हैं तो उनके पास में, जी तो जी जी बस जी। उनका एक बार देख लिया तो अपने घर पे बार बार करके देख लेते थे, तो जी जी। आने लगा हमें। क्या बात है, क्या बात है, ये तो गॉड गिफ्ट है आपके लिए, भगवान के यहाँ से दिया गया वरदान कि इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ा सीखने जी। के लिए। फिर उसके तो बाद में यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला, जब हमारी जी शादी हुई तो जी जी शादी के बाद इन्होंने बोला कि तुम्हारा जैसे सिलाई कढ़ाई आपको आता है जी 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 तो आपका इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। जी जी तो मैं राजस्थान गई हुई थी इनके साथ में, तो ये छोड़कर जी आए थे हमें 45 दिन के लिए। जी जी जी। तो वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा, सिलाई का डिप्लोमा हाँ, मतलब सिलाई आप का। राजस्थान से आपने किया? जी जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तब तो मुझे आपसे मेहंदी लगवाने के लिए आना पड़ेगा छतरपुर। जी जी, जरूर आइएगा। नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे जानकर कि आपने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी आप रुके नहीं और कुछ ना कुछ निरंतर करते रहे, और सिलाई कढ़ाई और बुनाई के साथ साथ मेहंदी का काम आप बखूबी कर रही हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। तो अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग मोड की तरफ। तो इंटरेस्टिंग मोड में ये है कि हर लड़की का अपना एक सपना होता है कि अब हर लड़की की तरह हमारा भी जीवन साथी हो, और हम भी एक सपना देखते हैं कि हमारा भी कोई, हमारे भी सपनों का राजकुमार होगा जो हमें दुल्हन बनाकर ले जाए, है ना? तो जी आपका भी जी सपना रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मेरा भी अपना एक सपना था पहले, तो वो जी तो पूरा हो गया है। तो आपका भी सपना रहा होगा जब आप समझने लगी होंगी। जी जी तो ये बताइए पुष्पा मैडम कि जब आप बड़ी हुई और आपके पेरेंट्स को भी आपके विवाह की चिंता सताने लगी, तो उस समय फिर आपके लिए रिश्ते आते होंगे निश्चित रूप से? जी, आते थे, कई रिश्ते आए। तो उनके लिए तो देखो मम्मी पापा ठुकराते गए, क्योंकि बोल रहे थे कि अभी जब तक पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगी मेरी बेटी, तब जी तक, हाँ, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और पढ़ाई बल्कि पूरी नहीं कर पाई है। तो जी जी फिर उन्होंने सोचा कि अगर पढ़ाई अब पूरी नहीं कर पा रहे हैं ये, तो जी अब इनकी शादी कर दी जाए। तो जी उसके, हाँ, उसके बाद फिर हमारे गुहारा से एक टीचर थे जो जी इन्हों के साथ में कहीं मिले होंगे, जी जी तो उन्होंने बताया था इनके बारे में। जी 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 तो हमारे मम्मी पापा ने इनका फ़ोन नंबर लिया। जी 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 फिर उसके बाद इनसे वार्तालाप हुई। जी जी जी। फिर धीरे 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 बात, धीरे वो वार्तालाप प्यार हाँ में हाँ, बदलती गई, ये कहना चाह जी रही हैं आप। जी बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जरूर है, जरूरी है कि हमें हमारे बीच कोई ना कोई माध्यम बनकर आता है, और हाँ हमारी किस्मत में होता है तो हमारी किस्मत का कहीं भी नहीं जाता। तो आप अपने हस्बैंड के विषय में कहना चाह रही हैं कि मतलब टीचर ने बताया था जिनके साथ आप वर्तमान में रह रही हैं, जी तो उनके विषय में आप ये बता रही हैं कि उन्हीं के विषय में आपके गांव के किस था, है ना? जी तो फिर इनसे आपके हस्बैंड से मिलकर मम्मी पापा ने क्या निर्णय लिया तत्काल? उन्होंने हाँ कहा या
मतलब आपसे पहले परमिशन ली? जी, हमसे पहले परमिशन बोल ली थी। बोले कि जी पहले बात आप कर लो और जी जी आप लोगों का अगर मेल खाता है तो बात आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने भी जी 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 इनसे बात की। जी 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 हाँ, तो इनके विचार बहुत अच्छे लगे हमें और जी इनको जी हमारे विचार भी अच्छे लगे। जी 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 इसलिए नहीं, मैं आप ऐसा कौन होगा जो आप जैसी इतनी अच्छी और इतनी व्यवहारिक जो आप हैं कि आपको कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैम ये बताइए कि आपके जो हस्बैंड है उनके अंदर किस प्रकार की विकलांगता है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, वो पूरी तरह से बाधित हैं। अच्छा, जी, दृष्टिबाधित है वो। जी, जी। जी, एक्चुअल में मेरे पूछने का उद्देश्य ये था कि लोग अधिकतर यही सोचते हैं ना कि हुँ, यदि भाई आपके बारे में हमारे श्रोता सुनते कि आप अस्थि-बाधित है, तो हो सकता है कि हस्बैंड के अंदर भी इसी प्रकार की विकलांगता होगी। इसलिए यहाँ ये स्पष्ट करना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। जी, जी, तो क्योंकि सर यानी कि आपके हस्बैंड दृष्टिबाधित हैं, आप अस्थि-बाधित हैं, जी। तो आप दोनों का आपस में किस तरह का की कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई समस्या दोनों को आती है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि जब उनको स्कूल जाना होता है तो स्कूटरी चला लेती हूँ मैं। ओह! अच्छा, तो अच्छा, आप जी, स्कूटी चला लेती हैं। जी, तो स्कूटरी से कहीं भी जाना होता है तो चले जाते हैं और जी, इनको जी, जी, जी। स्कूल स्कूटरी से छोड़ देते हैं हम। जी, 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 हाँ, जी। ये तो और बहुत अच्छी बात, मतलब आप एक उनकी आँख बनकर उनके साथ कदम-कदम पर चलती रहती हैं। जी, ऐसा मुझे लगता है। और घर के जो कार्य होते हैं, खाना बनाना और अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं मैम? थोड़ा ये बताएँ? मेरी 2 बेटियाँ हैं। ओह! 2 बेटियाँ हैं जी, आपकी। और शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी जी, अ, 2000। 14 2014 में हुई थी मेरी शादी। 2014 में आपकी शादी हुई थी। जी, और उसके बाद आपकी 2 बेटियाँ हैं मतलब। जी। कितने-कितने साल की हैं आपकी बेटियाँ? बड़ी वाली बेटी 6 साल की और छोटी जी। वाली 4 साल की। ओह हो! दोनों प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं आपकी। जी। सुनकर और जानकर बहुत अच्छा लगा। और ये बताइए मैम कि आपके साथ हेल्प करने के लिए कोई घर में रहते हैं या फिर सारे काम आप बखूबी अकेली ही पूरा करती हैं घर के? जैसे बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाने से लेके बच्चों को सँभालने तक के काम होते हैं। तो क्या आप अकेली ही इन सारे कामों को करती हैं? मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ। जी, मुझे जी। किसी की वैसे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। जी, खाना जी। बनाने से लेकर बच्चों को सँभालना सब कुछ घर में सब कुछ कर लेती हूँ। कोई जी, वैसे जी। किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी जी। ज़्यादा कोई वज़न है या कोई कुछ है तो ये हमारे साथ ये हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हाँ, उनके लिए और वो आपके लिए बने हैं। और जी, बहुत ही सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वाक़ई में आप जैसा कि आपने बताया कि सर को यदि स्कूल जाना होता है या कहीं भी बाहर के जो काम हैं, हाँ, वो आप दोनों मिलकर निपटाते हैं। जैसे कहीं जी, मार्केटिंग का काम हो हाँ, और आप बखूबी स्कूटी चला लेती हैं, तो फिर बात ही क्या है। बहुत खुशी हुई जानकर कि सर का सहयोग आपके साथ है और आपका साथ उनके साथ है, तो बहुत ही जी, खुशी की बात है। तो ये बताइए मैम कि अ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने यहाँ आने के बाद जो डिप्लोमा किया, तो उसके बाद आप क्या सिलाई का काम निरंतर आपका जारी है या बंद कर दिया आपने? नहीं अभी तो वैसे बंद है। वैसे करती नहीं हूँ ज़्यादा। जी। आसपास का कोई काम नहीं लेती हूँ। जी, जी, जी। सिर्फ घर पर ही करती रहती हूँ अपना घर का ही। जी, जी। क्योंकि इनने भी कह रखा है, बोले कि अभी नहीं करना है, अभी छोटे बच्चे हैं, जी, इसलिए जी, जी। हाँ, इसलिए अभी बाहर का काम नहीं करना है। तो जी, जी, जी। हाँ, तो अभी घर का वैसे घर के कपड़े जो मैं अपने सिलना है, बच्चों के सिलना है,
तो वो अच्छा। मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ, वो अपने घर पे अच्छा, आप सिलती खुद ही हूँ। सिलती? अरे जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल सिलाई भी बहुत महंगी हो गई है पुष्पा मैडम। जी हाँ। तो अब तो हम भी आपके पास ही भिजवाया करेंगे अपने कपड़े। जी जी तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। साथ ही अच्छे और बुरे दिन, हर प्रकार के दिन आपने देखे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक है, और इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, और जी हमारे श्रोताओं को भी सीखने को मिलेगा। तो पुष्पा मैडम, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से जी। हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? थोड़ा सा आप कुछ अपनी तरफ से बताएं, क्या कहना चाहेंगी आप अपने इस जो आपके साथ हुआ उसके माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अब मैं सबको संदेश तो यही देना चाहती हूँ कि बस संघर्ष ही सब कुछ है, जो संघर्ष करेंगे उसी में सफलता मिलती है। जी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जो जी जी, सामने आता है तो उसको संघर्ष ही सामने करना चाहिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल। जी आप ये कहना चाह रही कि जो भी हाँ कठिनाइयाँ आती है जी उसे हंसते हंसते पार हाँ करना चाहिए, हिम्मत जी नहीं हारनी चाहिए। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, और बहुत अच्छे विचार आपके। तो मैम, हमने कई जगहों पर आपके गीत भी सुने हैं, हमने सुना है कि आप बहुत प्यारा गाती हैं। तो प्लीज क्यों ना आप भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाए, तो हमें बेहद खुशी होगी। तो हम हाँ चाहते हैं कि आप अपनी प्यारी आवाज में हमारे श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनाएं। जी जी। गाना में मुझे रुचि शुरू से रही है। कुछ जी भी जो भी काम करते थे तो गाने में मुझे बहुत रुचि हुआ करती थी। तो मैं भी जी जी भगवान से प्रे करती थी कि मुझे जो भी हम सफ़र मिले तो जी संगीत का गुणकारी मिले, जी और जी संगीत की जो अ, उसको समझता हो। तो जी जी। हाँ, तो मैंने यही सोचा था, तो भगवान ने देखो मुझे वो दिया है। अरे वाह, जो मतलब आपने जिस तरह के हस्बैंड की चाह रखी थी, जी जी वैसे ही हस्बैंड आपको मिले, और आपका बखूबी साथ देते हैं। हाँ, मैंने कई बार सुना है, आप दोनों को भी गाते हुए सुना है, जी और जी काफी अच्छा गाते हैं आपके हस्बैंड भी, और काफी अच्छा बजाते भी हैं, म्यूजिक में भी उनका भी काफी अच्छा इंटरेस्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है। जी तो चलिए फिर, देर किस बात की, आप भी अपनी प्यारी आवाज में एक प्यारा सा गीत सुना दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी। एक देवी गीत सुनाना चाहती हूँ, जी बुंदेलखंडी। जी 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 जी। मोरी शारदा भवानी, डार दे नजरिया मुँह पे डार दे। हाँ मोरी शारदा भवानी, डार दो नजरिया मुँह पे डार दो। तुमने माते असुर दल मारे, तुमने पापी तारे। तुमने माते असुर दल मारे, तुमने पापी तारे। तुमने दया करी भगतन पे, हो तुमने दया करी भगतन पे, उनके कष्ट उतारे। मोरी अष्टभुजाधारी, डारे दो नजरिया मुँह पे डारे दो। बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी आवाज, और इतनी लचक आपकी आवाज में कि हम तो सुन के ही आपके, हम क्या और अच्छे अच्छे लोग दीवाने हो जाएंगे आपकी आवाज से। बहुत प्यारी आवाज आपकी, और बहुत अच्छा लगा पुष्पा मैडम आपके बारे में जानकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। तो चलिए, आपका हमारे हमें आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, मिलते हैं फिर किसी मोड़ पर, मेहंदी लगवाने आते हैं आपसे। जी जी चलिए, नमस्कार। नमस्कार।